लोगों के बीच में जाके माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हमारे जो नेता हैं, युवा नेता हैं, जो 17 साल बनाम 17 महीना जो अभी काम किया है, उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार दिया है और उन्होंने वादा किया था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, हमारी सरकार आएगी तो 10 लाख नौकरी देंगे। ये नीतीश कुमार जैसा निकम्मा मुख्यमंत्री के साथ काम करके उनके द्वारा उनके माता पिता के बारे में गलत सलत बोला गया नौकरी के बारे में। जब हमारे नेता बोले कि 10 लाख नौकरी देंगे तो उन्होंने गलत बात बोला और बताया कि उन्हीं के सरकार में इनके द्वारा, हमारे नेता के द्वारा 4 लाख नौकरी दिया गया। और 4 लाख नौकरी देने के बाद में जब हमारे नेता कहीं जाते आते थे तो हमारे नेता का जय जयकार होने लगा, जिससे नीतीश कुमार डर गए और भाजपाई डर गए और भाजपाई उनसे गठबंधन कर लिया। पैसा कौड़ी जैसे तैसे उनके माने फंसाने धसाने जो भी हो, उनसे कंप्रोमाइज करके सरकार उलट पुलट कर दिया, जिससे यहाँ के बिहार के नौजवानों को बहुत बड़ा क्षति हुआ है। और हमारा नेता काम करना चाहते हैं, जिसके लिए जन विश्वास यात्रा भी उन्होंने निकाला यहाँ पूरे बिहार में। जो आप लोग के देखते होंगे कि जन सैलाब, उनके जो कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम में जन सैलाब उमड़ आता है, लोग को खड़ा होने का जगह नहीं मिलता है। तो वो संदेश देना चाहते हैं 3 मार्च को गांधी मैदान से कि वो बिहार के लिए एक नया करना चाहते हैं, उनमें जज्बा है कि वो बिहार के लिए काम करना चाहते हैं। देखते हैं विधानसभा से लेके बाहर तक हमारे नेता लंद फंद किसी दूसरे चीज पे कोई भी बात नहीं करते हैं, मुद्दा की बात करते हैं। हमारे नेता मुद्दा की बात करते हैं। आप विपक्षी दल के नेता को देखते होइएगा कि वो भटकाने का काम करते हैं, झगड़ा लड़ाई का बात करते हैं, वो लोगों के बीच माने उलझाने का काम करते हैं। लेकिन हमारे नेता केवल काम का बात करते हैं। जबकि उनके परिवार के बारे में छीटाकसी किया जाता है, उस पर भी वो ध्यान नहीं देते। तो आप लोग के माध्यम से बिहार वासियों को, अपने साहेबगंज विधानसभा के मुजफ्फरपुर के लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि एक नौजवान जो काम करना चाहता है उसको सुनने चलिए 3 मार्च को और उनको साथ दीजिए, उनकी सरकार आप लाइए और देखिए कि तेजस्वी यादव किस तरह से काम करते हैं। उनको मुख्यमंत्री बनाइए, एक बार जात पात से ऊपर उठ के आप उनको मुख्यमंत्री बनाइए। आप देखिए कि काया पलट कर देंगे पूरे बिहार का और नौजवानों के लिए नौकरी का पूरा बौछार कर देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे। हमारा संदेश हमारे लोगों के साथ यही है। क्या लग रहा है 3 तारीख को जो पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास से महारैला किया जाएगा, तो ये आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव का एक आगाज के रूप में आएगा? हमारा नेता संदेश देना चाहते हैं लोगों के बीच में, हमारा नेता संदेश देना चाहते हैं लोगों के बीच में कि हम काम करने वाले हैं। हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव काम करने वाले हैं। उनको जो कोई आदमी काम करता है तो उसके एवज में उनको कुछ न कुछ चाहिए। तो हमारे नेता जो 17 महीना में काम किए हैं, उस एवज में वो मांगना चाहते हैं कि ये लोकसभा चुनाव होगा, उसमें उनको सीट चाहिए। पूरे बिहार से 40 के 40 सीट पे आप लोग जिता के उनका मनोबल बढ़ाइए। हम यही आग्रह करेंगे कि उनको जब ये 40 का 40 सीट मिल जाएगा तो उनका मनोबल बढ़ जाएगा और आगामी विधानसभा चुनाव में आप लोग तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सरकार बनाइए। वो जात पात से ऊपर उठ के काम करना चाहते हैं, उनको मौका दीजिए। हम आप लोग से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि एक बार आप लोग उनको मौका दीजिए। अंतिम सवाल, वो माई के साथ साथ बाप की भी बात की है कि अब ये माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है, तो आप तो देखते हैं ना हमारे नेता कोई इस तरह का बात करते हैं, किसी तरह का बात देखते हैं। बहुत सारा नेता है, उसका नाम हम नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे हमारे जात को कर देगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हमारे नेता इस सब तरह का बात नहीं करते हैं। आपने जिस नेता के बारे में अभी कहा, उसने कहा कि तेजस्वी को जन विश्वास से पहले लूट यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि लालू परिवार ने जितना लूटा है जनता को बताया। वो तो आपको दिखाई देता है ना, वो आप लोग को दिखाई देता होगा। आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, हमारे नेता क्या लूटे हुए हैं क्या। देखिए आप लोग गांव से जुड़े हुए हैं, हम लोग भी जुड़े हुए हैं, देखते हैं गांव में कहीं भी। देखिए ये चीज़ जब किसी का ख्याति बढ़ने लगता है तो उसको पीछे खींचने के लिए बहुत तरह का षड्यंत्र रचा जाता है। और हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी को जो फंसाया गया, जो घोटाला का उन्होंने उजागर किया, उसी घोटाला में उनको फंसा के बार बार कुछ बोलते रहता है लोग, तो उस पर ध्यान देने का चीज़ नहीं है। आप लोग जो काम करने वाला है नेता, उसके लिए सोचिए, उसके लिए कीजिए।
हम यही बोलेंगे। हमारे नेता आलतू फालतू का बात नहीं करते हैं। हम लोग को भी संदेश, हम लोग को भी बोले हैं, हम लोग को भी संदेश आया कि आप लोग आलतू फालतू का बात नहीं कीजिए, मुद्दा का बात कीजिए। हमसे मुद्दा का बात पूछिए, मुद्दा का बात करेंगे। हमारे नेता मुद्दा का बात करने वाला है। नीतीश कुमार गठबंधन में तो उस समय कहा जाता था कि जंगल राज 2 आ गया, अभी क्या हो रहा है? अभी देख रहे हैं रोज हत्या हो रहा है आपके इस पारू प्रखंड में। लगातार जो 4-5 हत्या हुआ है उसका अभी तक कोई उजागर नहीं हुआ है। यहाँ का प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। आज ही कमलपुरा पंचायत में एक मल्लाह जाति के गरीब मल्लाह जाति के घरों को उजाड़ दिया गया है। 3 परिवारों को घरों को, इस पर क्या कहना चाहते हैं? जो गलत करेगा उसके लिए तो हम लोग गलत के साथ नहीं है। हम लोग जो सही काम करने वाला उसके साथ। हमको नहीं पता है, अभी आप ही के द्वारा पता चल रहा है कि किसी का घर उजाड़ दिया गया है, लेकिन हमको अभी मालूम नहीं है। हमको मालूम होगा तो आपको। आरजेडी की सरकार आती है तो जंगल आ जाता है और बीजेपी की सरकार आती है तो मंगल आ जाता है, ऐसा कैसे हो जाए? क्योंकि बीजेपी वाले सब चोर हैं। आप लोग मीडिया से हैं, आप लोग को खुद पता होगा। सोनू पाठक जी, आपके बारे में हम जानते हैं। आप खुद इस बंगाल राज और जंगल राज के बीच में फंसे थे, तो आपको पता होगा कि क्या होता है। आप पर जो पड़ता है, अपने आप पर पड़ता है, तब लोग को बुझाता है कि जंगल राज क्या है और बंगाल राज क्या है। यहाँ फंसने और फंसाने का काम किया जाता है और लोग कहेगा हम फंसने फंसाने का काम नहीं करते हैं। आप लोग से आग्रह है कि 3 तारीख को आप लोग चले और हमारे नेता को सुने। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग जो विगत जो चुनाव लोकसभा का आने वाला है उसमें आप लोग को बीच में बात रखिएगा और ये 40 के 40 सीट जिता के आप भेजिए हमारे नेता को और हमारे नेता काम करेंगे। अंतिम सवाल, क्या लग रहा है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार? हमारे जो तेजस्वी सरकार आएंगे, जब आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे तेजस्वी जी को, तो आप देखेंगे तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार भी चलेगा। चलिए, बहुत बहुत